नमस्कार साथियों, हम पहुँचे हैं कोर्ट में और यहाँ पर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या हड़ताल पर बैठे आप लोग? हाई कोर्ट ने अनाउंस किया है मोहना में कोर्ट बना रहे हैं, सब डिविजनल कोर्ट, और इसी तरह से धौज में भी बनाने वाले हैं और बल्लभगढ़ में भी पता लगा है सब डिविजनल कोर्ट बनाया हुआ है। तो ये वकीलों को बांटने की साजिश है, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ एक जगह होती है तो हम बहुत सारी चीज़ों को गलत जो हो रहा होता है उस पर नहीं चलने देते हैं। तो अब क्या होगा, मोहना में कोर्ट बनेगी, 50 वकील होंगे, या तो जो अभी यहाँ पे सभी जो लिटिगांट हैं उनको 4000 वकीलों का चॉइस है, उनमें से किसी को भी चुन सकते हैं और किसी के साथ भी अपने केस को आगे लेके जा सकते हैं। दो शब्द वहाँ के लिए क्या होगा कि अगर सारे वकील तो यहाँ से जाएंगे नहीं, स्पेशली वहाँ के लिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपने हितों को देख रहे हैं। जो लिटिगांट हैं उनके ऊपर चार्ज बहुत ज़्यादा किया जाएगा। मान लो मुझे यहाँ आता हूँ, मैं 20, 30, 15 केस मेरे पास हैं, तो मैं उनमें से वो केसेस भी देख लेता हूँ, तो लिटिगांट को सस्ता पड़ता है। लेकिन मैं स्पेशली अगर मैं छायसा गया, ऐसा कोई वकील छायसा मोहना जाएगा तो वो लिटिगांट के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज करेगा पूरे दिन का, क्योंकि वो यहाँ का काम कर नहीं पाएगा। तो इस तरह से लिटिगांट के लिए भी ठीक नहीं है और वकीलों के लिए भी ठीक नहीं है। वकीलों को न्याय नहीं मिलेगा। वहाँ जुडिशरी में जब 50 वकील होगा तो जुडिशरी अपनी मनमानी करेगी। तो असल में अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं, जिसको हम नहीं चलने देंगे। वकीलों के बीच में फैक्शन करना चाहते हैं, वो हम नहीं होने देंगे। इसीलिए हमने स्ट्राइक की है कि जो भी इन्होंने अनाउंस किए हैं कोर्ट, इसको वापस लें। और यहीं फरीदाबाद का सेंटर में कोर्ट है, यहीं पे सारी चीजें चल रही हैं, तो यहीं से सारी कोर्ट चल रही है। तो ये विरोध पूरी बार कर रही है आपकी या पर्सनल कोई वकील कर रहे हैं? नहीं, पर्सनल के वकील कोई पर्सनल का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। बार की कॉल है, बार की कॉल पे है प्रधान जी वगैरह। ये है कि अभी डीजे साहब आ गए हैं हमारे बीच में, हम सारे एक साथ बैठे थे, तो कुछ वकील हमारे बार रूम में हैं। डीजे साहब आए हुए हैं, उन्होंने कहा मैं 20 मिनट टाइम लूंगा, बैठ के बात करूंगा। तो डीजे साहब, पुरुषोत्तम कुमार जी और जितेंद्र जी, 3 जज आए हुए हैं, उनके साथ मीटिंग चल रही है बार के हमारे पदाधिकारियों की। इसलिए कुछ कम लोग यहाँ दिख रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कोई फैक्शन नहीं है, हम सारे इकट्ठे हैं, एक साथ हैं और एकजुट है। और ये अगर हमारी डिमांड नहीं पूरी हुई तो ये अनिश्चितकालीन तक हड़ताल चलेगी, जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी, या तो जो डिसीजन हमारी बार के पदाधिकारी लेंगे। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। धनकर भाई साहब 2 बात कहेंगे? बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद की आम जनता को, हमारे समाज की तरफ से सभी को नमस्कार। आप सभी हमारा इसमें साथ दें। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी हफ्ते भर पहले लोक अदालत लगी थी फरीदाबाद, तो आप लोगों के माध्यम से आप लोगों ने प्रदर्शन किया, तब ये साबित हो गया था कि जुडिशल मजिस्ट्रेट साहबों ने कोई रिलीफ नहीं दिया था। आश्वासन देने के बाद दूसरी बात यह है कि आप तहसील देख रहे हो, सब तहसील जितनी भी खुली हुई है, चाहे बल्लभगढ़ वाली है, चाहे मोहना वाली है, चाहे वो बड़कल वाली है, वहाँ पे तहसीलदार पर्टिकुलर एक दिन बैठता है। आम समस्या जब भी खड़ी है, पब्लिक जब भी परेशान है, सेम चीज अब होगी। यदि दूसरा न्यायालय खोल दिया जाएगा मोहना में, धौज में, तो लोगों की समस्याएं निपटेंगी नहीं बल्कि बढ़ेंगी। तो हमारी गुजारिश यही है, हम भी परेशान न हो, न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब भी परेशान ना हो, एक ही जगह सारा चीज रहेगी तो बेहतर होगा। बाकी आप बता दीजिए सर, क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, सभी जब आपने अभी पूछा कि एक पर्टिकुलर कोई वकील कर रहा है, वकील पर्टिकुलर कोई नहीं कर रहा है। पूरी बार आप किसी भी कोर्ट में जाके देख लीजिए, कोई भी वकील किसी कोर्ट में नहीं है। सारे वकील साथी एक साथ हैं, पूरे बार के साथ हैं। और जैसा कि धनखड़ साहब ने भी बताया था, लास्ट टाइम भी जो 13 तारीख को लोक अदालत लगी थी, सारी जनता में ये मैसेज था कि लोक अदालत में अधिकतर खासकर वो था ट्रैफिक चालान के लिए, कि सभी पब्लिक पूरे फरीदाबाद से कोर्ट में आई हुई थी कि हमारे चालान बहुत कम हो जाएंगे। और लोक अदालत का एक ये होता भी है कि जो आप 2000 का चालान है, 200 रुपये में, 100 रुपये में, 500 रुपये में खत्म होते, सभी आए थे। लेकिन किसी भी जज ने कोई भी रिबेट नहीं किया। यहाँ तक कि सुबह हमने जनता के हितों को देखते हुए स्ट्राइक भी की थी, तो हमें डीजे साहब ने बोला कि नहीं हम कुछ करेंगे, लेकिन लास्ट तक भी कुछ नहीं हुआ और सारी जनता परेशान होकर गई। यहाँ पे हम खड़े होकर अपने ही तो नहीं, जो पब्लिक एट लार्ज है ना, जो हमसे कनेक्टेड है, उन्हीं की आवाज को सुनते हुए प्रधान जी ने, सेक्रेटरी साहब ने, पूरी बार ने, सबने मिलकर कॉल करी है
ये नहीं है कि हम अपना बेनिफिट देख रहे हैं, जो पब्लिक एट लार्ज अफेक्टेड हो रही है ना इन सब चीज़ों से, उसके लिए भी हम खड़े हैं यहाँ पे और उनके लिए ही हम ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। एक बात हम आपके माध्यम से कहें, कानून बेशक हम वकील है, 15-20 साल सभी वकील भाइयों की प्रैक्टिस है, ये सारे सीनियर एडवोकेट हो चुके हैं हम लोग, ठीक है। कानून के नाम पे हरियाणा सरकार हो, हिंदुस्तान हो, यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी को हमें गर्व होता, वी आर प्राउड टू बी इंडिया। बाकी न्याय के नाम पे सब जगह मजाक बना रहा है। मजाक बना रहा है। मैं एडवोकेट जितना धनखड़ 20 साल की मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, ये वास्तविकता है, मैं खुद उस वकील होकर के इस बात कहता हूँ। न्याय है नहीं, न्याय के नाम पे मजाक है, मदरसा बना रखा है। और ये अगर आप कहते हो लोक अदालत लगा दी, इनको ये पूछो कलमंदों को, ये बन के बैठे अधिकारी किसी भी विभाग के हों, आप चालान काट रहे हो ट्रैफिक का, हेलमेट नहीं है आपके बेटे पे, मुझ पे नहीं है, 2000 का चालान काट दिया, 1000 रुपये का चालान काट दिया, आप 1000 रुपये का चालान तो काटे ही काटे, साथ में उसके 1000 रुपये का हेलमेट उड़ा के दे दो, उसमें 10 बेर हेलमेट उसको मिले नहीं, साला अगली बेर से हेलमेट पहन के चलेगा। दूसरी बात, इंश्योरेंस का काट रहे हो, बॉन्ड कर दो जब तक गाड़ी नहीं छूटेगी, जब तक इंश्योरेंस का करवा के नहीं लाएगा बंदा। उससे फायदा क्या होगा, MSCT का कोई एक्सीडेंट होगा, इंश्योरेंस होगा तो मरने वाले को या इंजर्ड को क्लेम मिलेगा, लेकिन सरकार को, न्यायिक मजिस्ट्रेटों को, सबको अपनी जेब भरने की लग रही है इनको। पॉल्यूशन, इनसे ये पूछो, ये अक्लमंद बन के बैठे हैं, मेरा मानना है, पर्सनल अनुभव है, मैं किसी जाति विशेष पे दो नहीं कर रहा, और ये सच्चाई है कि हिंदुस्तान कभी ना तो कामयाब था, ना है और ना होगा, सिवा जनसंख्या में कामयाब हो गया, ठीक है। आप ये बताओ मेरे को, न्याय बना रहे हो, कानून बना रखा आपने, ट्रैफिक, आप उनको चीज व्यवस्था को ठीक कर दो, आप हेलमेट, लाइसेंस, पॉल्यूशन, अब पॉल्यूशन की बात करते हो, आप पॉल्यूशन चेक करके कर क्या रहे हो, नई गाड़ी भी वो पॉल्यूशन थोड़ी बना रही होगी, उसका पॉल्यूशन कटेगा, उसका 15,000 रुपये के चालान आ रहे हैं, भैया तुरंत ही उसका पॉल्यूशन काट दो ना। उस आदमी को, एक आदमी की तनख्वाह होती है 10,000 रुपये, चल हम वकील है, कोई व्यवसाय का आदमी है, वो अपने घर चला रहता है, आप लोग हो आम आदमी है, 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, हरियाणा ग्रेड है 12,000 रुपये, 12,000 रुपये में आदमी अपना घर का भरण पोषण कैसे करेगा, वो चालानों को भुगते हैं, लोक अदालतों में यहाँ पे आए, क्या करेगा वो। अरे भैया इन चीज़ों को कंट्रोल करो तरीके से। तो हमारी आपसे यही व्यवस्थाएं हैं, लोक अदालत नाम की जो चीज लगा के मजाक है, जुडिशियल सिस्टम का मजाक है, आप काटते क्यों चालानों को, हिसाब से कर दो, उनको तुरंत चीजों को व्यवस्थित कर दो। ये भी मजाक कर रहे हैं ये लोग जो मौनाम अदालत लगा रहे हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठता है, आपकी नॉलेज के लिए बता दो, ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठता है अभी हर संडे को, हर वीकेंड में, हर छुट्टियों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं। इवन आज भी कोई ना कोई पूरी रात में कोई ना कोई जब छुट्टी पे होगा, उसके वहाँ यदि किसी का काम होगा ना, किसी भी जूनियर भाई को भेज के देख लो, उनके पास बेल लगाएंगे, वो पता क्या बोलेगा कि मैं नहीं करता, रेगुलर मजिस्ट्रेट को लगाना। जब तुम यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट होकर काम नहीं कर रहे तो तुम वहाँ मोहना जाके काम करोगे क्या। और डेली इनकी मीटिंग्स होती हैं, जो वहाँ जज जाएगा काम करने के लिए, उसे वापस यहीं भगना पड़ेगा, फिर मीटिंग के लिए, फिर वापस जाएगा। अधिकतर जो टाइम रहेगा वो बैठेंगे नहीं, वहाँ पे डेट ही मिलेंगी बस। है, सभी से बात करना चाहेंगे। हाँ जी, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। हाँ जी मैम, क्या कहना चाहेंगे। मैं आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपके जरिए हम अपनी बात आम जनता तक और सभी तक पहुँचा सकते हैं। ये हम सभी अपने वकील साथी, हम सभी यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर जो हम वकील साथियों को बांटने का कार्य किया जा रहा है, ये सब कोर्ट बनाई जा रही है, उससे ना तो आम पब्लिक को कोई रिलीफ मिलेगा, ना ही वकील को। आप एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर अगर कोई लिटिगेंट आता है तो उसके पास ऑप्शन होते हैं, क्योंकि हम 4000 वकील एक जगह बैठे हैं, तो वो उसमें से सिलेक्ट कर सकता है कि उसे किस वकील को अपने केस में लाना है। परंतु वहाँ पर क्या है, उनके पास ऑप्शन नहीं होंगे, और जब ऑप्शन नहीं होंगे तो उसके पास न्याय भी नहीं होगा। दूसरा, न्याय महंगा मिलेगा। जब न्याय महंगा मिलेगा तो जो आम पब्लिक है वो सफर करेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें अपॉइंट करते हैं किसी भी एक वकील साथी को, तो वो आप सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर जाएगा, तो उसकी फीस चार्जेज भी ज़्यादा होंगे, जिससे आम जनता सफर करेगी। तो मेरी तो हम सभी की एक राय ये होनी चाहिए कि हम सभी को यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होकर इस पर हमें अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहिए कि हमें ये छोटे छोटे टुकड़ों में वकील साथियों को ना ही बांटे और ना ही आम जनता है उसको परेशान किया जाए। यह जो हमारी हड़ताल है, यह अनिश्चितकालीन हड़ताल है, क्योंकि हम अपने हितों को देखते हुए और आम जनता के हितों को देखते हुए हम इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन चलाएंगे। कोई एक दिन का, 2 दिन का कोई भी ऑप्शन नहीं। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो क्या रहेगा? अभी 24 तारीख को उसका अदालत को भागा जाएगा। आप ये देखिए, क्योंकि जब हम आम जनता के हितों के लिए लड़ते हैं तो क्या हम पीछे हटेंगे? हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे, क्योंकि अभी आप देखिए सेशन कोर्ट और हमारे
जो मार के है वो बातचीत कर रहे हैं। अगर उस बातचीत में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा तो बेटर है, अदरवाइज हम सभी अभी तो आप देख रहे होंगे कि छोटी पूरे दिन का चार्ज उसी क्लाइंट को अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये आपको भीड़ है ना, ये बहुत बड़ा जब हम आएगा और हम सभी अभी तो बिल्कुल शांति से है, फिर हमें जैसा लगेगा हम उस हिसाब से सरकार को नहीं, असल में साजिश क्या है, वकीलों को बांटने की सभी वकीलों में, हालांकि अभी प्रधान मौजूद नहीं है, बता रहे हैं वकीलों के अधिकारियों से बात चल रही है, उसके बाद ही अगला कदम ये है, अगली खबर वकीलों को बांटने नहीं देंगे।